हाय फ्रेंड्स। मेरा नाम नूर मोहम्मद, मैं हूँ टेक्निकल एडवाइज़र। तो मैं जैसे कि कल मैंने एक वीडियो डाली थी शॉर्ट में कि मैं टैली के ऊपर दूसरी वीडियो लेकर आ रहा हूँ। तो मैं आज दूसरी वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि कंपनी क्रिएट करने के बाद पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। तो अभी दूसरी वीडियो में बताऊँगा कंपनी क्रिएट करने के बाद उसमें लेज़र्स वगैरह कैसे ऐड करते हैं और कैसे बिलिंग करते हैं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर टैली प्राइम में। ये हमारा टैली प्राइम सॉफ्टवेयर। ये मैं आपको बताता चलूँ कि जो ये लाइसेंस की ऑप्शन बार बार आ रही है, ये इसलिए ऑप्शन आ रही है क्योंकि मैं ट्रायल वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, राइट। ट्रायल वर्जन मुझे एक लाइसेंस मिला था। आप अगर यूज़ करेंगे तो आपको 7 डेज़ के लिए या 1 मंथ के लिए आपको एक लाइसेंस मिल जाएगा जिसमें आपको एक की मिलेगी और उससे आप रजिस्टर्ड कर सकते हो। 1 मंथ फ्री होता है। देन उसके बाद में जब ये एक्सपायर हो जाएगा फिर उसके बाद में आपको ये परचेज़ करना पड़ेगा मंथली, ईयरली या परमानेंट, जैसे भी आप करना चाहते हैं। तो वो वेबसाइट पे जाएंगे आप तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, तो मंथली में 750 रुपये प्लस जीएसटी है, वो आप परचेज़ कर सकते हैं। बेस्ट है मंथली भी। तो मुझे अभी फ़िलहाल उसकी नीड नहीं है, तो मैं अभी एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं इसको कंटिन्यू एज ए एजुकेशनल मोड में एंटर कर रहा हूँ। तो ये हमारी आगे कंपनी। अब यहाँ पे जो कंपनी मेरी पहली कंपनीज बनी हुई है और उस दिन जो मैंने शिवम के नाम से कंपनी बनाई थी, मैं वो कंपनी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये आएगी शिवम कंपनी। तो अभी यहाँ पे शिवम किराना स्टोर के नाम से ये आ चुका है। और यहाँ पे ऊपर लिखा होगा, आप देख रहे होंगे, नो वाउचर एंटर। अभी तक कोई भी एंट्रीज नहीं है, कोई वाउचर नहीं बना है, इसीलिए यहाँ पे ये ऑप्शन आ रही है, राइट। तो अभी हम चलते हैं। और जो हमने कंपनी बनाई थी, यहाँ पे आपको ये जो डेट सेलेक्ट की थी हमने, अप्रैल 2025। तो 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31 मार्च 2026 तक ये आपका दिखा रहा है। ठीक है, तो चलो चलते हैं। अभी हम देखो यहाँ पहले सबसे डिस्प्ले में चलते हैं। डिस्प्ले में जाने के बाद हम अकाउंट्स बुक में आएंगे, लेज़र्स में आएंगे। तो अभी हमारे पास सिर्फ 2 लेज़र हैं। एक कैश में लेज़र है और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की लेज़र बनी हुई है जो कि टैली में बाय डिफ़ॉल्ट होती है। दो जो सबसे पहले ये बात, हमें अगर कोई भी हम एंट्रीज़ करते हैं, किसी से माल लिया, किसी को माल दिया, ख़रीदा, परचेज़ किया और हमने आगे सेल किया या हमने आगे किसी को दिया है पेमेंट की, तो इन सब की लेज़र बनती है। तो चलो चलते हैं और मैं बताता हूँ लेज़र्स कैसे क्रिएट करना है। तो सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली के अंदर, ये गेटवे ऑफ टैली, यहाँ पे स्क्रीन पे आएंगे तो सबसे ऊपर ही ऑप्शन है क्रिएट। तो नीचे ऑल्टर भी है, ऑल्टर में जाएंगे तो जो हमने लेज़र बना रखी है, जैसे कि लेज़र की ऑप्शन आ गई है, जो हमने बना रखी है उसको हम एडिट कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास 2 ही लेज़र हैं, इसको हम आगे चल के क्रिएट करते हैं। पहले ये हम यहाँ पे पहुँच गए और हमने ये लेज़र सेलेक्ट कर लिया। तो जैसे कि लेज़र हम बना रहे हैं, पहले हमने बैंक अकाउंट की एक लेज़र बनाई थी लेकिन वो सेव नहीं की थी। तो चलो हम यहाँ पे एक नॉर्मली बना लेते हैं बैंक अकाउंट के लिए। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ HDFC बैंक। ठीक है, तो हमें सबसे पहले अकाउंट्स के अंदर बैंक की तो ज़रूरत होगी, कैश लेज़र की भी ज़रूरत होगी और बैंक की लेज़र की ज़रूरत भी होगी। तो सबसे पहले हम बैंक की बना लेते हैं। तो नेम में हम HDFC बैंक डाल देंगे और नीचे हम इसको छोड़ देंगे ब्लैंक, इसको एंटर कर देंगे। डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो हम आगे चलते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था, ये अंडर किसके आएगा। बैंक अगर है हमारा, HDFC बैंक है, SBI बैंक है या पंजाब नेशनल बैंक है, जितने भी बैंक हैं, कोई भी बैंक, यहाँ पे हमें सिर्फ बाय डिफ़ॉल्ट ही दिखाएगा कैपिटल। लेकिन हमें यहाँ पे बैंक सेलेक्ट करना है। ये साथ में लिस्ट आ रही है, यहाँ पे शो लिस्ट शो हो रही है, यहाँ पर हम
कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं, जैसे कि बैंक। तो हमने सेलेक्ट करना है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद में इसको हम नो रहने देते हैं, और होल्डर नेम में जैसे ये है शिवा झा यहाँ पे शो हो रहा है। अकाउंट नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 0 जो भी है हम डाल देते हैं। IFC कोड हम डालते हैं ABC 1 2 3 4 5 0। उसके बाद बैंक नेम, HDFC बैंक। यहाँ पे ब्रांच, ब्रांच हम कोई भी लिख सकते हैं। तो हम आगे, अब ये मीटिंग में जैसे कि अब मान लीजिए मेरा अकाउंट है, ठीक है, तो ये अकाउंट मेरे नाम से है, तो मैं यहाँ पे अपना अकाउंट नेम डाल दूंगा, जैसे कि शिवम के नाम से है। कंपनी शिवम चला रहे हैं तो बैंक भी उनका होगा, तो शिवम शिवम झा। हमने एंटर किया। एड्रेस इनका जो भी है XYZ 224 223 /1 ब्लॉक D, दिल्ली। तो स्टेट हम सिलेक्ट कर लेते हैं। मोबाइल नंबर, पिन कोड नंबर जो भी है इनका यहाँ पे अगर है तो कोई भी डाल सकते हैं, 554 जो भी है यहाँ पे हम डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर भी XYZ जो भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर नहीं डालना है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी में अगर आप GST पे करते हैं और टैक्सेस वगैरह पे करते हैं तो इसमें सारी ऑप्शंस हैं, वो भी मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि कैसे GST वगैरह ऐड करना होता है। तो हम आगे चलते हैं। GST नंबर मांग रहा था, वो हमारे पास GST इसमें नहीं था। सबसे मेन चीज़, जैसे कि आज हमने कंपनी बनाई है और आज हमारे बैंक के अंदर जो अमाउंट है, अगर आप वो यहाँ पे डालना चाहते हैं तो हम यहाँ पे अकाउंट्स के अंदर मान लीजिए कुछ भी अमाउंट, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे 10,000 रुपये डाल देता हूँ। तो मैं 10,000, ओपनिंग बैलेंस मेरा 10,000 है, राइट। तो ये 10,000 रुपीज़ मैंने इसमें एंटर कर दिए, और एंटर करने के बाद में ये यहाँ पे ये आपको दिखा रहा होगा एक्सेप्ट के लिए, तो हम यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करेंगे। और डिपेंड, एक चीज़ और भी बता दूं मैं, डिपेंड करता है, जैसे कि आप एक नॉर्मली घर के लिए अगर बना रहे हैं, तो मैं नॉर्मली चलो घर के लिए बता देता हूँ। जैसे कि हमें घर में क्या क्या चीज़ यूज़ करनी है, हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो मैं उसके हिसाब से आपको बता देता हूँ। जैसे कि रेंट रिसीप्ट, रेंट रिसीप्ट तो रेंट रिसीव की जो लेज़र है, ये लेज़र बैंक अकाउंट के अंदर अभी दिखा रहा है, बट ये बैंक अकाउंट में नहीं आएगी। तो ये हमारे, जैसे कि हमारे पास रेंट आ रहा है तो रेंट के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माना जाएगा ना। इनडायरेक्ट इनकम, ये हमारे पास इनडायरेक्ट इनकम है जो हमारे पास आ रही है। तो इसको हम आगे GST की ऑप्शन ही जैसे आ रही है, अगर हम GST वगैरह ऐड करना चाहें तो यहाँ हो सकते हैं, अभी मैं नहीं कर रहा हूँ तो नॉट एप्लीकेबल। तो बाकी फिल करने की ज़रूरत नहीं है, कंट्रोल A करके हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, बिल का हुआ, और उसके बाद में
रेंट का हुआ, अब यहाँ पे मान लीजिए जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है, हम बिल पेमेंट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल के, वो शॉप वगैरह चला रहे हैं तो भी करते हैं, घर में अगर है तो वो भी करते हैं। तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी का एक लेज़र हमें बनाना पड़ेगा उसके लिए। इलेक्ट्रिसिटी बिल, अब देखिए यहाँ पे ना मेन चीज़ है, कोई भी हम लेज़र बनाएंगे तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वो किसके अंडर में आएगी। ठीक है, क्योंकि ये नेक्स्ट जैसे हमने कोई भी पहले लेज़र बनाई है, दूसरी लेज़र बनाएंगे तो वो सेम बाय डिफ़ॉल्ट दिखाएगा, तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल हम पे कर रहे हैं, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा, जो हमारे पास से हम कोई चीज़ किसी को पे कर रहे हैं, अमाउंट हमारा उनके पास जा रहा है, तो हम एक्सपेंसेस ये खर्चे में आएगा। पहले तो इनडायरेक्ट इनकम था जो रेंट रेंट हमें रिसीव हुआ था, और ये है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेम चीज़। जीएसटी भी नहीं करेंगे हम, कंट्रोल ए से हम सिलेक्ट सेव कर देंगे। इसी तरह से इंटरनेट मोबाइल रिचार्ज, तो ये जो है ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही आएगा, तो उसको भी हम कंट्रोल ए दबा के आगे सेलेक्ट कर देते हैं, सेव कर देते हैं। जैसे घर का मामला है, तो घर के मामले में देखो ग्रोसरीज वगैरह परचेज़ करते हैं, जो भी राशन का सामान है कुछ भी है, तो ये आपको ग्रोसरीज की भी एक वो बनानी पड़ेगी लेज़र, तो हम उसकी बना लेते हैं। ग्रोसरीज, ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही आएगा। कंट्रोल ए दबाएंगे, सेव कर देंगे। तो अभी हमने जो भी लेज़र बनाई है, अब हम चलते हैं देखते हैं हमारी लेज़र बनी है या नहीं बनी है, कहाँ कहाँ पे बनी है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो हम यहीं पे ही पता लग जाएगा, वैसे ऑल्टर में जाएंगे तो, लेज़र में जाएंगे तो ये पहले दो लेज़र शो हो रही थी यहाँ पर, अब यहाँ पे कैश और इलेक्ट्रिसिटी बिल, ग्रोसरीज, एचडीएफसी बैंक, इंटरनेट मोबाइल रिचार्ज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेंट रिसीप्ट। तो कोई भी जब हमें सबसे पहले एंट्री करनी होती है, तो सबसे पहले हम जाएंगे वाउचर के अंदर। वाउचर के अंदर मान लीजिए हमें बिल पे करना है, तो बिल पे करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे पेमेंट की ऑप्शन आ गई है, नहीं तो देखो ये साइड में ऑप्शन आ रही है यहाँ पे कॉन्ट्रा, ये भी अलग है, इसकी भी अलग एंट्री होती है। पेमेंट है F5 प्रेस करेंगे हम यहाँ पे तो आ जाएगा। इसी तरह से रिसिप्ट है, कोई पेमेंट आपको मिली कहीं से तो उसकी रिसिप्ट एंट्री करनी होगी आपने, तो यहाँ से होगी। जर्नल एंट्रीज़ है, सेल्स है, जो आप कोई चीज़ सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, टीवी है, मोबाइल है, कोई भी चीज़ है, तो यहाँ से हम सेल्स अकाउंट, या कोई स्पेयर पार्ट सेल कर रहे हैं तो यहाँ से हम सेल अकाउंट में जाएंगे और वहाँ से हम उसको सेल करके हम भेज देंगे। इसी तरह से ये F9 है, F9 के आगे ये लिखा हुआ है परचेज़। मान लीजिए आपने राशन परचेज़ करना है, कोई चीज़ परचेज़ करनी है, तो यहाँ पे आइटम वाइज सारी आपके पास आ जाएगी। ठीक है, अगर आप आइटम वाइज एंट्री चाहते हैं कि स्टॉक मेंटेन रहे आपका, आपको पता रहे कि पूरे महीने में क्या क्या चीज़ कितने कितने की आई है, तो यहाँ पे आप परचेज में एंट्री कर सकते हैं। नहीं तो आप सिर्फ पेमेंट में जाएंगे और पेमेंट में डायरेक्टली पेमेंट कर देंगे और पेमेंट हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी आपके पास है कि इतने का सामान आपने लिया था।
डिटेल्स में नहीं होगा। डिटेल्स में अगर आपको चाहिए तो परचेज एंट्री आपको यहाँ करनी पड़ेगी। तो हम इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल की हम पेमेंट करते हैं, यहाँ पे एंटर करते हैं। देखो, रेफरेंस रेफरेंस में आप लिख सकते हैं, वैसे अपना नाम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि आप अगर पेमेंट कर रहे हैं और शिवम किराना स्टोर के नाम से है, तो यहाँ पे आप SMK लिख देंगे और उसके बाद आज की डेट डाल देंगे, आप जो भी आज की डेट है। एंटर कर देंगे आप। अब देखो यहाँ पे जैसे हम डेबिट पे आए, तो हम यहाँ पे देखो डेबिटर में सबसे पहले हमें ये शो हो गई है यहाँ पे लेजर्स वगैरह। तो बिल हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल का करना है, ग्रोसरीज का करना है, इंटरनेट मोबाइल का करना है, या जो भी है वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। अगर हमें रेंट रिसीव हुआ है तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे, रेंट रिसीव के हम रिसिप्ट में करेंगे। ये यहाँ पे F6 में रिसिप्ट लिखा हुआ है, इसकी एंट्रीज यहाँ पे आएगी। तो अभी हम बिल पेमेंट कर रहे हैं इसकी। तो अब यहाँ पे हम मान लो 2000 रुपये का है, 2000 रुपये का बिल है। तो CR में आएगा आपका आपका HDFC बैंक आएगा। ये HDFC बैंक आपका आ गया है यहाँ पर। अब देखो, हमारे पास जो अमाउंट था 10,000 था। 10,000 में से हम इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं 2,000। तो यहाँ पे साथ के साथ आपको माइनस करके 8,000 रुपीज़ शो करा रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको एंटर करेंगे। एंटर करके हम नरेशन में आप लिख सकते हैं, नरेशन में आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पे 2,000 वाया बैंक या वाया HDFC बैंक, कुछ भी आप लिख सकते हैं, जो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो ये मैं इसको यहाँ पे अब देखो एंटर किया, तो ये यहाँ पे एक्सेप्ट के लिए बोल रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको यस कर दूंगा। तो ये आपकी पेमेंट हो चुकी है। अब जैसे कि मैंने एंट्री की है, तो मुझे ये देखना है कि ये एंट्री कहाँ पे है। तो सबसे पहले तो आप डे बुक आ रहा है यहाँ पे वॉचर के नीचे, डे बुक में आएंगे तो आपको ये देखो एंट्रीज शो हो जाएंगी यहाँ पे। इसको हम ओपन करेंगे तो ये आपको यहाँ पे एंट्रीज मिल गई है। ठीक है जी, ये है एंट्रीज। तो इसी तरह से सेल्स की एंट्री होती है, सारी एंट्रीज होती हैं। तो आज की मैं छोटी वीडियो बनाऊंगा, धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा ये सारी चीज़ें। तो इसी तरह से बाकी भी जो लेज़र्स हैं उसमें और जो वॉचर्स हैं एंट्री होगी, लेज़र ऐसे ही सेम रहेंगे। बाकी अलग अलग वॉचर्स के अंदर अलग अलग वो लेज़र्स काम आती हैं। ये अगली वीडियो में मैं फिर आपको बताऊंगा। ये थी हमारी एक शॉर्ट वीडियो, और इसमें मैंने आपको बताया कि कैसे लेज़र्स क्रिएट करते हैं और किस तरह से एंट्रीज़ वगैरह करते हैं। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और मुझे बताएं कि
आगे वीडियो मैं किस चीज़ के लिए बनाऊँ, तो उसी हिसाब से मैं वीडियो बनाऊँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और वीडियोज़ वगैरह जो हैं फॉरवर्ड भी करें, आगे शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैरा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।